He needs walker as well as support of 2 people. लेट जाइए, लिटा दीजिए बेड पे। सपोर्ट चाहिए। शोल्डर के नीचे हाथ लगा लीजिए। इसको हटा दो। दर्द है। तो टॉयलेट जैसे जाना होता है तो फिर आप ऐसे लेके जाते हैं? हाँ सर, नहीं सर, वो थोड़ा स्टैंड है, स्टैंड लेके ऐसे सब जाते हैं। अच्छा। तो इतने दिन से इनकी सर्जरी क्यों नहीं कराई? सर हम लोग को डॉक्टर को दिखाया है, फ्रैक्चर हुआ है छोटा सा। 1 साल पहले? हाँ, 1 साल हुआ है, तो जॉइंट टेबलेट ऐसा कुछ दिया है सर, तो वो दे दिया था। तो ऑपरेशन के लिए नहीं बताया उन्होंने? नहीं, कितना मतलब चल रहा था 6 मंथ जैसा दवाई खा के, चलना फिरना सब कुछ कर सकता था 6 मंथ जैसा। तो हम सोचा दवाई खा लिया थोड़ा ठीक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो चित्तौड़ बर्मन हमारे पास आए हैं असम से। इनका एज है 59। सीधा कर सकते हैं पैर को? नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जनरली एवियन इस एज में नहीं होता है, बट इनको इस एज में एवियन है। एंड यू कैन सी द फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑन दिस साइड। नी कम से कम 6 इंच ऊपर है बेड से, दैट मीन्स की फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है। और इधर भी थोड़ा सा अराउंड 10 डिग्री डिफॉर्मिटी है। सबसे पहली प्रॉब्लम है, पैर खुलता है ऐसे? नहीं, दैट्स ऑल। 1 फुट भी इनका एंकल्स सेपरेट नहीं होते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि पेशेंट की थाइज नहीं खुलती हैं। तो इनको क्लीनिंग में और कपड़े चेंज करने में, बाइक पे बैठना है, कोई भी पैर नीचे बैठना है, पैर खोलने वाली जो चीज़ है वो नहीं कर सकते हैं। और जब चलते हैं तो छोटे छोटे स्टेप लेके चलते हैं, लंबा स्टेप नहीं ले सकते हैं। राइट। सपोर्ट लेके चलते हैं, ठीक है। और कितने दिनों से ऐसा चल रहा है? ये 2 साल से, ठीक है। मूवमेंट्स पहले, इसमें दर्द ज़्यादा है? ओके। घुटना मोड़िए, जितना मोड़ सकते हैं। मूवमेंट्स फ्लेक्शन इसलिए है कि हेड है ही नहीं। एवियन की वजह से दोनों हेड गायब हो गए, देयर इज़ नो हेड नाउ। तो मूवमेंट्स इसलिए फ्री हैं कि अब हिप जॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। जो फीमर का हेड है दैट हैज़ ऑलरेडी कोलैप्स्ड कम्प्लीटली, इसलिए मूवमेंट्स काफ़ी फ्री हैं, बट इट इज़ पेनफुल। दर्द हो रहा है? थोड़ा दर्द हो रहा है। ओके, इसको मोड़िए। रोटेशंस आर comparatively free again because there is no hip joint now. Abduction is tight, क्योंकि इन पेशेंट्स के जो एडक्टेड मसल्स होती हैं बहुत टाइट हो जाती हैं। तो जब हम सर्जरी करते हैं वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। ये मैं हाथ लगा रहा हूँ, पता चल रहा है? हाथ लगा रहे हैं, पता चल रहा है? ओके। वॉकर। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों हिप डैमेज हैं इनके। ये तो राइट साइड तो काफ़ी कोलैप्स है। इवन इसमें भी आप चेंजेस देख सकते हैं। ये देखिए जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बोन काफ़ी ऑस्टियोपोरोटिक रही थी, तो इसलिए हमें स्क्रूज़ यूज़ करने पड़े। आप देख सकते हैं दोनों तरफ स्क्रू यूज़ किए हमने। और ये इनका बहुत ही वेल फिटिंग एक स्टेम हमने डाला, बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है। दोनों तरफ अब बोन बन चुकी है। बहुत ही अच्छी ग्रिप है बोन की इनके ऊपर। और MIS टेक्निक से जब इतनी अच्छी तरह से इम्प्लांट फिक्स हो जाते हैं तो इन पेशेंट्स को सालों साल कोई दिक्कत नहीं आनी। This smile says everything. This is the smile of relief. एक इंसान जो ज़िंदगी भर इंडिपेंडेंट रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रहे हैं, सब कुछ अपने आप से किया है, जब उनको पता चलता है कि वो किसी बीमारी की वजह से बिल्कुल बेड पर आ गए हैं
और हर छोटे बड़े काम के लिए उनको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो ये पेशेंट्स मॉरली बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत बुरा लगता है। और जब वापस अपने पैरों पर चलते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो ये इनके लिए और इनके परिवार के लिए एक बहुत सुकून की बात है। MIS टेक्निक से हिप आर्थराइटिस के पेशेंट्स को कितना फ़ायदा हो सकता है, ये आप देखते ही रहते हैं हमारे वीडियोस में। लेकिन आज के जो हमारे पेशेंट हैं, इसमें आपको बिल्कुल ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। जिस तरह से हमारे पास आए थे और जिस तरह से आज हमारे पास आए हैं 3 महीने के बाद। चित्तौड़ बर्मन बोंगाई डिस्ट्रिक्ट आसाम से हमारे पास आए हैं और बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, बहुत मुश्किल था इनका चलना, 10 कदम चलना भी मुश्किल था, पैर खुलते नहीं थे एंड ही वॉज़ वेरी डिसेबल्ड। सबसे पहली चीज़ हम देख रहे हैं कि पैर खुलने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे पैर, लगभग 3-4 फुट पैर खुल जाते हैं। और अगर मूवमेंट्स देखें, एक्सेलेंट मूवमेंट, 100 से भी ज़्यादा मूवमेंट है, रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं। पहले ये चीज़ें बिल्कुल अनथिंकेबल थी जब हमारे पास आए थे। ये मोड़िए, ऐसे कमर उठाइए, यस, वेरी गुड। सो दिस इज़ रियली ए न्यू लाइफ फॉर द पेशेंट कि अब इस तरह से चल रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट है। आइए, बट पैर नीचे लटकाएं। तो इस तरह की मूवमेंट पहले नहीं थी। अभी कितना चल लेते हैं अगर आप चलना चाहो तो? अभी आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर चल लेते हैं आराम से। चलने से चल सकता है। चलना चाहो तो। ड्यू टाइम चलता है तो अभी ट्रेन से आए या फ्लाइट से आए? ट्रेन से आए थे। ट्रेन से। तो ट्रेन में चढ़ पाए अपने आप? वेरी गुड। और जब पहली बार आए थे तब कैसे आए थे? सर फ्लाइट से आए। तब फ्लाइट से आए थे, क्योंकि और उसमें भी व्हील चेयर पे हाँ सर, इनको शिफ्ट किया होगा। तो ये एक तरह से, एंड ही 60 ईयर ओल्ड, इस एज में ही इज़ इंडिपेंडेंट अगेन। तो एक तरह से ये नई इनिंग्स है इनकी, और वो सिर्फ पॉसिबल हुआ है MIS टेक्निक से। जब पेशेंट ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं तो बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक रहती है और मसल्स भी वीक हो जाती हैं। तो ऐसे में MIS टेक्निक का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब बोन और मसल्स वीक हों तो हम मिनिमम डैमेज करें टिश्यूज़ को। तो अगर MIS टेक्निक से करते हैं तो दीज पेशेंट्स गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, और इनको सर्जिकल ट्रॉमा नहीं होता है। इनके दोनों हिप हमने एक ही सिटिंग में किए थे, एक ही एडमिशन में किए थे। इनिशियली पेन था, तकलीफ़ थी, बट इनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। इन्होंने हमारी बात पे विश्वास किया, ही डिड हिज एक्सरसाइजेज, और आज इनकी पिक्चर बिल्कुल अलग। ही 60 ईयर्स, और मुझे उम्मीद है कि इनको दोबारा लाइफ में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारी उम्र ज़्यादा है, या हमारी डिफ़ॉर्मिटी ज़्यादा है, या हमारी मसल्स वीक हैं, या हमें डायबिटीज़ है, किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। MIS टेक्निक का फ़ायदा यही है कि आपकी बॉडी कंडीशन कैसी भी हो, हम बिना सर्जिकल ट्रॉमा दिए, बिना आपके टिश्यूज़ को डैमेज किए, आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं।